Assalamu alaikum dear all. Hope all of you are fine. As you see on the screen, language and linguistics phonetics solved MCQs. आज जो हम बात करेंगे इसी पे बात करेंगे. आज कुछ हम linguistics के MCQs solve करेंगे स्पेशली फ्रॉम phonetics sites. ये आपको लेक्चरशिप की टेस्ट अभी जो SPSC में आ रही है या CSS में अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं या लेक्चरशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के MCQs आ रहे हैं. तो मैंने कुछ लिटरेचर पे भी MCQs बनाए हैं, लिंग्विस्टिक्स पे भी सेपरेट ब्रांचेस के MCQs बनाए हैं मेजर. होप आपको ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प करेंगे. तो लेट्स सी आवर फर्स्ट स्लाइड. Number one MCQs is that the following does not belong to the basic components of speech. यहाँ में से कौन सा वर्ड से कौन सी चीज़ है जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग नहीं करती. तो स्ट्रेस, राइम और इंटोनेशन ये तीनों जो है कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच हैं. ये भी MCQs इस हिसाब से भी आ सकते हैं. तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ स्पीच है. तो स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन ये तीनों स्पीच के कंपोनेंट्स हैं. और कौन सा स्पीच का कंपोनेशन नहीं है वो पोम है, POEM पोम. तो नंबर सेकंड है द डिग्री ऑफ फोर्स विद विच साउंड आर साइलेबल ऑफ अ वर्ड इज अटर्ड. तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस. नंबर थ्री जो है द चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस के चेंज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटोनेशन बोलते हैं. नंबर फोर MCQs इज़ दैट द राइज एंड फॉल ऑफ पिच, जो राइज और फॉल ऑफ पिच होता है इन वॉइस तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम. सो नंबर फिफ्थ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, जो फोनेटिक्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है उसको हम बोलते हैं फोनीम. ये फोनीम बोलते हैं इसको. द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच. द स्टडी जो है वो आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं फोनेटिक्स. तो फोनेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज स्टडी, इट इज़ स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी को बोलते हैं, ये भी MCQs हो सकता है. तो इसको बोलते हैं हम फोनेटिक्स, जो बोलते हैं हम स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. नंबर 8 अकॉर्डिंग टू फोनेटिक मेथड, जो फोनेटिक मेथड के मुताबिक द यूनिट ऑफ अ वर्ड, जो वर्ड का यूनिट है वो कौन सा है, तो वो लेटर है. बायलेबल साउंड्स आर, तो बायलेबल साउंड्स किसको बोलते हैं, और प और ब को बोलते हैं. बायलेबल साउंड्स हम उसको बोलते हैं, बाय मीन्स टू, लेबल मीन्स लिप्स, जो साउंड आप दो लिप्स के साथ टच कर सकें उसको हम बायलेबल साउंड्स बोलते हैं. तो बायलेबल की मीनिंग क्या है, द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग टू लिप्स. अगर आपके दो लिप्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम बायलेबल साउंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रादर और फॉर एग्जांपल पैरट, पाकिस्तान, तो इसको हम बायलेबल साउंड्स बोलते हैं. So number 11 MCQs is that labiodental. Labio means lips, dental means teeth. तो वो साउंड जो आपके labiodental means when you pronounce those sounds your lower lip touches your upper teeth. तो जैसे आपको lower lip जो है वो upper teeth को टच करे तो उसको हम labiodental साउंड बोलते हैं. यानी आपके lips और teeth involved हो तो that is called labiodental sound. Labio means lips, dental means teeth. तो लेबियोडेंटल साउंड्स आर, कौन से साउंड्स लेबियोडेंटल हैं, तो ये फ और व. जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे ना फादर तो आपका लोअर लिप जो है वो टच करेगा अपर टीथ के साथ. वेन, ओके, तो वेज, तो आपका लोअर लिप जो है वो टच करेगा अपर टीथ के साथ. दैट इज़ नोन एज द लेबियोडेंटल साउंड्स. होप यू गॉट वेल. इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल. वी मीट to another video into different subjects. Till date, goodbye, Allah Hafiz.